प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस नई सुबह के लिए धन्यवाद ओ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार करते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वधुआ मेमना, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु। तू ही हमारे लिए सब कुछ हो गया है प्रभु। अब तेरे बिना हम जीवन नहीं बिता सकते परमेश्वर। तेरे बिना हमें अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता मेरे परमेश्वर। तू हमारे जीवन में है तो सब कुछ है मेरे खुदा। अगर तू हमारे जीवन में नहीं है, तेरी पवित्र उपस्थिति, तो लॉर्ड हमारे लिए सब कुछ फीका है, बेमतलब है, बेमायने हैं। दुनिया का वैभव, दुनिया का पैसा, दुनिया का सब कुछ किसी काम का नहीं है अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो। ए मैन रिखा रबा होशेराबा, झूठ डाराबा सिखा रबा। थैंक यू प्रभु, आपने हमसे प्यार किया है पहले। प्रभु हम भी आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी शक्ति दी है प्रभु, पूरी शक्ति से हम आपसे प्यार करते हैं पिता। धन्यवाद। और राजा, हमारी कमी खटी को माफ़ कर प्रभु। लॉर्ड हालेलुया। रोज़मर्रा के जीवन में कई बार हम थक जाते हैं प्रभु, लेकिन आज अपने लोगों को, थके हुए लोगों को विश्राम दे प्रभु। हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। री बारो खुटो शेख तेरे बेरे बेरे बे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमें आज नया कर दे, तरोताज़ा कर दे प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड्स पीपल, मेरे प्रभु के प्यारे भाई बहनों, हम कई बार थक जाते हैं लोगों के जुल्म सह कर, अत्याचार सहन करके, उनका रूखापन, उनकी शत्रुता, उनके गंदे गंदे हालेलुया जो विचार है हमारे विरुद्ध हमको ख़त्म करने के और हमारा नाश करने के। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। चारों तरफ से लड़ाइयाँ होती है। ओ हालेलुया। दौड़ते रहते हैं, हम दौड़ते हैं प्रभु के साथ, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर से दुहाई करते हैं। परमेश्वर हमको ऐसे ही बचाते हैं, छुड़ाते हैं, संभालते हैं। अरी बासी खराबा, अरी बासी खराबा। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं आज। हम ऐसे युग में जी रहे हैं, अंतिम युग है, यीशु के आने का समय हो चुका है। चर्च यीशु पर ही भरोसा रखे फुल्ली, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू। थैंक यू अबा फादर। लॉर्ड जीसस, आज का वचन हमसे परमेश्वर बातें करे आज। तेरे प्यारे लोग जो भी है, मेरे प्यारे भाई बहन, उनको भी प्रभु आशीष दे वचन से, और मुझे भी आशीष कर खुदा। मेरे होठों को छू, मुझे ग्रेस दे, एंड वॉट एवर आप देना चाहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, आप वचन से बात करें लॉर्ड, और हिम्मत और तसल्ली और शांति दें। लहू में संभालें अपनी प्रजा को। ओ यशु हियाओ, छोड़ने मत दे, टूटने मत दे। आज शक्ति सामर्थ्य के साथ खड़ा कर, क्योंकि प्रभु आ चुके हैं न्याय करने के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आत्मिक मंडल में तीर चल चुके हैं परमेश्वर के, दुष्टों के विरुद्ध चल चुका है परमेश्वर का काम, शुरू हो चुका है। अरे बाबा सिक्का बाबा, री बाबा सिक्का रबा। धर्मियों के लिए परमेश्वर खुद लड़ाई करते हैं और प्रभु हमको जय देते हैं। क्रूस पे विक्ट्री ली परमेश्वर ने, शैतान का सब कुछ चल दिया, मसल दिया विकेट को, और जय ली हमारे यीशु ने, और हमको विक्ट्री दी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए परमेश्वर, तीसरे दिन जी उठा। आमेन। अरे बला 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 होशला बला बला ले बे से केरे बे होशेरे बे सिक्का रबा। We have power in the name of Lord Jesus Christ. We have victory in the name of Lord Jesus Christ. यीशु के लिए दुख उठाना पड़ेगा चर्च, कि हमारे प्रभु ने भी उठाया हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य काफ़ी है, परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। जिस तरह प्रेरित पौलुस कहता है, 3 बार उसने प्रार्थना की कि कांटे को हटा। आमीन, हालेलुया। उसके पैर में जो तकलीफ थी, आमीन, उसने परमेश्वर से चंगाई मांगी, लेकिन प्रभु ने कहा ये मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। बस खुदा का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है चर्च। कई लड़ाइयों को प्रभु रहने देता है, कई लोगों को प्रभु रहने देता है, ताकि हम आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएं, बलवंत हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, हमारे आत्मिक मसल्स डेवलप हो जाएं, स्पिरिचुअल मसल्स, आत्मिक हड्डियां बोल सकते हैं अब मसल्स को, आत्मिक ताकत। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। बढ़ जाए
आमेन, डेवलप होती रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लव यू होली स्पिरिट। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज खुदा के वचन से हिम्मत पाएंगे चर्च। देखिए प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। वी प्रेज योर होली नेम वंस अगेन, हालेलुया। भजन संगीता 7, न्याय के लिए प्रार्थना। और बोलने वाली बात है परमेश्वर, हाँ 5 वचन, साम्स 7, भजन संगीता 7 का 5 वचन। बोलने वाली बात है दाऊद। तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। सेला, सेला मतलब खुदा की स्तुति तारीफ करना है। देखो वो परमेश्वर के आगे एक बात रख रहा है कि प्रभु मैं अपने शत्रुओं के साथ बहुत सही चला हूँ, मेरे मन में कोई उनके लिए बुराई नहीं है, मैं खराई से चलता आया हूँ, तो भी वो मेरे प्राण के पीछे पड़े हुए हैं। वो परमेश्वर से कह रहा है प्रभु तो ही मुझे जांच। आप ऊपर के वचन पढ़ेंगे ना आमेन चर्च, तो उसमें इस तरह से है। वो कह रहा है कि अगर मेरे अंदर कोई दोष है प्रभु, आमेन हालेलुया, तो आप मुझे सजा दो, लेकिन मेरे हाथों से कुटिल काम नहीं हुए हैं। मैंने हमेशा मेल रखा है और मैंने बुराई के बदले लोगों को भलाई दी है। आमेन हालेलुया। लेकिन अकारण मेरे बैरी, अकारण अकारण बिना किसी कारण के लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं। चौथा वचन मैं पढ़ती हूँ चर्च आपके लिए। लिखा यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आप पकड़ें और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। देखो तो आमीन, कनेक्शन है चर्च। अकारण, अकारण आपके भी दुश्मन हैं चर्च, हाँ कलीसिया के दुश्मन हैं, आमीन होंगे, आमीन हम सबों के रहते हैं, आमीन, क्योंकि हम पर एक खुदा का अभिषेक है चर्च, आमीन। तो बेवजह लोग आपसे देखेंगे, जलन रखते हैं, दुश्मनी करेंगे और आपका बुरा करेंगे। और जैसे दाऊद को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंहों के समान फाड़ डालने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, वैसे ही आज हमारे साथ लोग करते हैं। उनके पीछे जो दुष्ट शक्तियाँ हैं, जो सेटन है, आमीन, दुष्ट ईवल, वो क्या करता है, गरजता रहता है सिंहों के समान, चारों ओर घूमता है कि परमेश्वर के बच्चों को किससे फाड़ खाए। तो उनके द्वारा आमीन ये शत्रु काम करता है और उनको हमारे अगेंस्ट कर देता है उन लोगों को, आमीन हालेलुया। जबकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है चर्च, आमीन प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो मल्ल युद्ध है, आमीन, प्रभु का वचन कहता है, उन अंधकार के हाकिमों से है, उन प्रधानताओं से है जो हवा में है, उन अंधकार की शक्तियों से, उन गढ़ों को तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े करना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना में, आराधना में, अन्य भाषा में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वचन लेकर, आमेन प्रेज गॉड हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब शत्रु हमको सताते हैं चर्च, हम यीशु के लिए दुख उठाते हैं चर्च, आमेन हालेलुया। हर तरफ से शत्रु सताएंगे, आपके हर एक एरिया में वो अटैक करेगा, आमीन, स्पिरिचुअली, मटीरियली, फाइनेंसिस में, हेल्थ में, आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से जब सब होता है, आमेन हालेलुया, उसके बाद उसके बीच में हम प्रभु की सेवा कैसे करते हैं? क्या हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर को निरंतर सेवा करते रहते हैं? परमेश्वर के लोगों को निरंतर हम सर्व कर रहे हैं? प्रभु के किंगडम के लिए क्या हम निरंतर काम कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आमीन हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे मन में तो उनके लिए कुछ भी बुराई नहीं है, उन्होंने तो मेरा बुरा किया तो भी मैंने भलाई दी। अकारण, अकारण भी जब लोग आपको सताएं, तो क्या प्रभु की सेवा करते हो? परमेश्वर को वैसे ही प्यार करते हो? और चाहे कुछ मिले ना मिले तो भी गॉड के पीछे चल रहे हो? गॉड को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर ने जो मिशन दिया है, परमेश्वर ने जो आपको टैलेंट्स दिए हैं, क्या उसको यूज़ कर रहे हो? आमीन हालेलुया। प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो, दुख उठाकर भी, तकलीफ उठाकर भी, चाहे हर एरिया में आपको तकलीफ है, आमीन हालेलुया। प्रभु चला रहे हैं उनकी दया से, नो डाउट, उनके अनुग्रह से, लेकिन फिर भी ऐसे विषय हैं हर एरिया में हमारे, आप कई समय से वेट कर रहे हो तो भी उत्तर नहीं मिल रहा, उस बीच आपको लोग सता रहे हैं अकारण। क्या आप कुड़कुड़ा रहे हो कि आप खुशी से प्रभु की सेवा कर रहे हो? तो जब आप इस तरह से परमेश्वर को प्यार करते हो पूरे हृदय से, चाहे आपके बैरी आपको अकारण सताएं, तो जब आप इस तरह से गॉड को सर्व भी करते हो ना, सेवा करते हो, और आमीन, आप देखोगे आपके ऊपर, आपके चेहरे पे खुदा की महिमा, खुदा का नूर चमकता जाएगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपकी जो शाइन है, आत्मिक चमक, वो बढ़ती जाएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर से चमकती जाएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रीबा हुर्राबा सीखा हुराबा, जैसे मोसेस 40 दिन और रात प्रभु के साथ बैठा, आमीन हालेलुया, फास्टिंग में प्रभु के साथ, आमीन हालेलुया, इजराइलियों को नीचे छोड़कर, आमीन प्रेज द लॉर्ड। एंड उसके बाद जब वो उतरा पहाड़ से, तो उसके चेहरे पे ऐसी चमक थी, डिवाइन शाइन,
देखो 40 दिन और 40 रात उसने कुछ नहीं खाया, तो भी उसके चेहरे पे शाइन थी। आमीन। क्यों? क्योंकि उसका मन सही था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो खरा था दिल का। आमीन, हालेलुया। मूसा सच्चाई से, आमीन, हालेलुया, प्रभु को सर्व करता था। परमेश्वर ने लीडरशिप दी, तो भी उसने क्या किया? इजरायली कुड़कुड़ाते थे, तो भी उसने खुदा का काम सच्चाई से किया। चर्च, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक डिवाइन शाइन थी। प्रभु के साथ चाहिए तो बैठ के वो बोल सकता था, मैं 40 दिन क्यों खाना नहीं खाऊं? सब तो नीचे मजे कर रहे हैं इजरायली, मैं लीडर होके 40 दिन भूखा रहूं? आमीन। क्यों परमेश्वर? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आमीन, हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं उसके ऊपर ऐसा एक तेज आया, आमीन, कि लोग उसको देख के डर गए। आमेन, लीबा सिक्कारबा, लेबे सेकेरेबे होशोरेबे सिक्कारबा। तो जब हम इस तरह से गॉड को सर्व करते हैं, जब हमारा दिल सही रहता है परमेश्वर के साथ, और हम इस तरह से जो अकारण हमारे बैरी हैं, तो भी हम क्या करते हैं? बॉदर नहीं करते हुए हम खुदा को प्यार करते हैं और खुदा का काम करते रहते हैं, दुख उठाकर, चाहे कुछ मिले या ना मिले, किसी चीज़ की मूर्ति बना के नहीं रखते। गॉड को सच्चाई से सर्व करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और वचनों को मानते हुए, सिद्ध होते हुए, गॉड के अनुग्रह से हम पवित्र होते जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली गॉड की महिमा आपके ऊपर, आमीन, चमकेगी। चर्च, रीबा सिक्का रबा होशेराबा। तो वो जो ब्यूटी है आपके ऊपर जो आएगी, सुंदरता, वो देखकर प्रभु यीशु मसीह समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा सच्चा है, ये मेरी बेटी सच्ची है। और परमेश्वर औरों को भी दिखाते हैं कि देखो इनके ऊपर खुदा का तेज है। इतना दुख उठाया, इतनी गालियाँ सही, इतना तकलीफ उठाया, सालों साल। आमीन। पति विश्वास में नहीं आए, उद्धार नहीं पाया, इतना टॉर्चर किया, बच्चे दूर हो गए, विश्वासियों ने छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। सबों ने धोखे दिए। अभिषेक का कईयों ने मिसयूज़ किया होगा आपको, आपको पैसे में लूटा होगा, आपको भावनाओं में लूटा होगा, आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठाया होगा, आपको सताया होगा, आपको बदनाम किया होगा, आपको बहुत हरेस किया। हालेलुया। मीन्स अभी तक भी, लेकिन तो भी आप चमक रहे हो। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न, क्योंकि आपने गॉड को सच्चाई से सर्व करते जा रहे हो। वो चमक दिखाएगी सबको, वो चमक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपके मन में कुछ गलत है, या आपने गॉड को सर्व किया, या इतना सब सहन कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर से जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, आप कुड़कुड़ा रहे हो, आप गॉड को भी अंदर ही अंदर कर्स कर रहे हो कि क्या मिला मुझे यीशु में आके, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, हर समय कड़वे हो गए हो और इस तरह से प्रभु को छोड़ दिया है। आमेन, हालेलुया। और किसको क्षमा नहीं कर पाते हो। आमेन। बोलते तो हो मन से, लेकिन अंदर से नहीं। तो क्या है, आपके ऊपर की जो ब्यूटी है ना, वो फेड होती जाएगी, कम होती जाएगी। अरे बात सीखा रहा, होशेरा बात सीखा रहा। फिर उससे परमेश्वर को समझ में आ जाता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझे सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, सब सच्चाई से मेरे पीछे नहीं चला है। क्योंकि अगर आपके अंदर सच में ऐसा है सच्चाई, तो परमेश्वर की महिमा चमकती जाएगी। अंडरस्टूड? आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? पवित्र आत्मा आपको क्या बोल रहा है? जैसे मूसा नीचे आया, तो मूसा ऐसे नहीं कि वो जबरदस्ती अपने ऊपर चमक लेके आया, कुछ ऐसी उसने लाइट चमकाई अपने ऊपर कि मेरी चमक दिखनी चाहिए लोगों को, आर्टिफिशियल। नो, ऑलरेडी उसके ऊपर वो आ गया, क्योंकि उसने सच्चाई के साथ प्रभु के साथ चला। तो हम प्रभु के साथ जब ऐसे चलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा हम पर चमकती है, और परमेश्वर को समझ में आ जाता है कि मेरा ये बेटा सच्चा है, मेरी ये बेटी सच्ची है, और अब मुझे इसको रिवॉर्ड देना है, प्रतिफल देना है। आमीन। इसने जो मेरे लिए दुख उठाए हैं, तकलीफ उठाई है, अकारण, आमीन, अकारण भी जो बैरी बने, आपने भलाई देते गए देते गए देते गए, इतनी आशीष करी कि आपने सब कुछ अपना दे दिया, तो भी आपको शत्रुता मिली, तो भी उस बीच आपने क्या करा? नो प्रॉब्लम, एक छोटे बच्चे समान हृदय रखा, क्षमा करके उनको गले लगा लिया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। उनके लिए प्रार्थनाएं कर दी, और आपके मन में कुछ नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसे बुरा नहीं है उनके अगेंस्ट। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस तक किया क्षमा। अरे बासी खराब, अकारण सताया लोगों ने यीशु मसीह को, अकारण प्रभु का राज्य फैला रहे थे, और अपने पिता में यीशु मसीह हमेशा पिता को लेकर ही बात करते थे। आमीन। पिता से हटकर कुछ बात नहीं करते थे, तो लोगों को गुस्सा आता था। लेकिन यीशु मसीह ने पिता के बारे में बताना नहीं छोड़ा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं और पिता एक है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा तेरी स्तुति हो अब्बा पिता, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू। हम आपके आगे सर को झुकाते हैं, हमारे अब्बा पिता, हमारे परमेश्वर। लॉर्ड यीशु, आपने हमें पिता से जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारे पापों को मिटा डाला, लहू से धो के शुद्ध किया, नया किया, और हमारे जीवन से पाप घटता जाता है हमारे। चाहे हमको परमेश्वर के साथ अकेला जीवन बिताना पड़े, कोई देखने वाला ना हो, तो भी आप अच्छा जीवन जी रहे हो, धर्मी, पवित्र। ये आपके ऊपर की महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु की जो महिमा है आपके ऊपर से तेज बढ़ता जाएगा। चर्च, उसे सबको समझ में आ जाएगा कि ये तो रियली लॉर्ड का बच्चा है, ये तो रियली लॉर्ड की बेटी है, बच्चा है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है, उन्होंने मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दिया है, मिला दे, और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे।
आमीन। हालेलुया। मैं पूरा पढ़ती हूँ फिर से। तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। आमीन। मतलब शत्रु जब हमको इतना टॉर्चर करते हैं, अगर हमने कुछ बुरा चले उनके साथ, तो क्या हो जाए, बोल रहा है कि जो महिमा मुझ पर है वो आके उसको रौंद दे, मिट्टी में मिला दे। सोचो, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि मैंने शत्रुओं के साथ इतना अच्छा चला हूँ। हालेलुया। कि प्रभु की महिमा तक वो बोल रहा है कि प्रभु जो तेरी महिमा मुझ पर चमकती है उसको भी वो मिट्टी में मिला दें। अगर हालेलुया मैं अगर आपके साथ गलत चलाऊं तो प्रभु अभी तू ही न्याय कर। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको न्याय देने आए हैं चर्च। हालेलुया। आप ये पूरा भजन संगीता पढ़ना चर्च। आमीन। अपना भरोसा प्रभु पे रखना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचाओ, छुटकारा दे। और परमेश्वर देखो कैसे पलटा लेते हैं। आप पूरा पढ़ें चर्च। तो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गॉड को डिसाइड करने दो आपके लिए, एंड गॉड को ही आपके लिए खड़ा होकर लड़ने दो, एंड आपका प्रतिफल परमेश्वर को ही देने दो चर्च। लोग नहीं समझते हैं उनको हटा दो, अपना भरोसा प्रभु पे रखो। आमेन। आपके ऊपर महिमा चमकती जानी चाहिए, आप पहले से भी ज़्यादा चमकने चाहिए, इतना दुख और क्लेश उठाकर भी। मतलब आप सच्चाई से सहन कर रहे हो प्रभु के लिए सब कुछ, ये इस चीज़ को दर्शाता है चर्च। आमेन। और प्रभु वो देखते हैं। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु का तेज है, उसको कोई छुपा नहीं सकता, जैसे मूसा ने छुपा नहीं पाया, क्योंकि वो अंदर से इतना ट्रू है, सच्चा है प्रभु के साथ। आपके अंदर की सच्चाई, पवित्रता ही बाहर चमकेगी चर्च। यीशु आपके द्वारा ही चमकता है, हमारे द्वारा ही चमकता है, लेकिन हमारा जीवन ऐसे होना है चर्च। डे बाय डे चेंज होते जाना है। प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, तो उसको लेकर हमको हमारे जीवन में आमेन आशीष पाना है चर्च। हमारे भले काम नहीं है, लेकिन जीसस ने जो कर दिया है वो उसमें से ग्रेस लेके हमको क्या करना है, गॉड के लिए काम करना है और खड़े होना है, और इस दुनिया में भी प्रभु का नाम रोशन करते जाना है चर्च। प्रभु की महिमा हम पर चमकनी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपको आशीष करके कि खुदा के लिए आप चमको चर्च, खुदा की महिमा आपके ऊपर चमके चर्च। माय गॉड, ऐसी चमके कि दूर दूर से लोग आमेन यीशु को देखें आपके साथ, पास पास से, दूर दूर से, जहाँ जाएं प्रभु का महिमा आपके ऊपर चमके। माय गॉड। रीबा सीख खराबा हो शेराबा सीख खराबा हो शेराबा सीख खराबा। खुदा का अभिषेक ऐसा चमके आपके ऊपर, क्योंकि आपने अभिषेक को वैल्यू की है, तो वो अभिषेक ही आपको चमकाएगा चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु के लिए चमको चर्च। बी ब्लेसेड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हम सारा महिमा आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड इस सुंदर वचन के लिए, सारा ग्लोरी हम आप ही को देते हैं लॉर्ड। ये रेवलेशन के लिए ब्यूटीफुल आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। प्रभु आप चमकें, कलिसिया के मुख पर अपना मुंह चमकाएं पिता, तेरे बेटे बेटियों के मुख पर, अपने दास दासियों के मुख पर। हालेलुया। लेट योर फेस शाइन अपॉन योर सर्वेंट ओ लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड एंड आमीन एंड बी ब्लेस्ड चर्च।